Now we are going to now look at this. This is the graph for sine x, the trigonometric function sine x. Now we are going to discuss the graph of the trigonometric functions. So graph कैसे बनते हैं trigonometric functions के? If you look at this here, so यहाँ पे this is x axis, right? ये x axis है. So we are using the two axes, x axis. So this is x axis here. This is x axis and this is y axis. सो एक्स एक्सिस क्या डिनोट करती है? यहाँ पे एक्स एक्सिस डिनोट करती है एक्स की वैल्यू, और वाई एक्सिस क्या डिनोट करती है? वाई एक्सिस डिनोट करती है वाई की वैल्यू. वाई क्या है यहाँ पे? साइन एक्स, जो एक फंक्शन है, राइट. सो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इन दिस केस. नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस. इसके लिए ग्राफ बनाते हैं. टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस वी नीड द वैल्यूज. सो साइन की जो वैल्यूज होती हैं डिफरेंट एक्स. सो लेट मी राइट सम वैल्यूज हियर, देन इट इज इजी टू अंडरस्टैंड इट. एक्स की वैल्यू पे साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है अकॉर्डिंग टू दिस? सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ. So let us find various values of sine at different angles. Different angles पे values देखते हैं. Then draw the graph for this. So this is the graph for the sinusoidal wave. तो इलेक्ट्रिसिटी जो मूव करती है इट इज ऑल्सो मूव इन दिस फॉर्म. साइन फंक्शन की फॉर्म में ही मूव करती है इलेक्ट्रिसिटी. जब x की वैल्यू 0 होगी, सो लेट अस फाइंड आउट द पॉइंट्स, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ, हाउ ये ग्राफ कैसे ऑब्टेंड हुआ है. जब x की वैल्यू 0 होगी, एंगल 0 होगा, तो साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन भी 0 होता है, एंड दिस इज y, राइट. जब ये होगा 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री पे? 1/2. 60 डिग्री पे 1/√2. 45 डिग्री पे 1/√2. 60 डिग्री पे होती है √3/2. 90 डिग्री पे लिखता हूं. 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1 होती है, राइट. एंड दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. अगर हम लोग 180 डिग्री पे फाइंड करें साइन की वैल्यू, तो जो 0 पे होती है वो 180 डिग्री पे भी सेम होती है, तो यहाँ पे 0 होगी. अगर हम लोग फाइंड करें इसके मल्टीपल में, 180 के मल्टीपल में 360 डिग्री पे इसकी वैल्यू फाइंड करें, 360 पे भी 0 होगी, राइट. पाई 90 का मतलब है π/2. अगर हम इस फॉर्म में लिखें, 180 का मतलब है पाई, 360 का मतलब है 2 पाई, ठीक है. अब 360 से आगे की वैल्यूज पे भी जो 180 के मल्टीपल होंगे 0 होगी, राइट. अब 90 के मल्टीपल पे भी साइन की वैल्यू क्या होगी? 90 का मल्टीपल होगा 270. 270 का मतलब है 3π/2, राइट. 3π/2 पे अगर यहाँ पे 1 है, तो 270 पे वैल्यू तो 1 ही होगी. साइन हमें और देखना होगा, प्लस में होगी या माइनस में. किस क्वाड्रेंट में चले गए हैं 270? हम लोग चले गए हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में साइन माइनस होता है, सो इट कम्स आउट टू बी -1, राइट. ठीक इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे आती जाएंगी. अगर मैं यहाँ पे लू -180 पे साइन की वैल्यू 0 होगी. -360 पे साइन की वैल्यू 0 होगी, राइट. अब हम लोग अगर फाइंड करें -90 पे साइन की वैल्यू क्या होगी? -π/2. तो -90 पे साइन की वैल्यू होगी 1, ठीक है. साइन कैसा होगा? प्लस होगा या माइनस? -90 जब आप नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा. क्यों? क्योंकि हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए हैं. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है. सो नाउ लेट अस मार्क दिस पॉइंट्स. तो पहला पॉइंट है 0,0. तो 0,0 कहां पे आएगा? यहाँ पे 0,0 आएगा. ये पॉइंट्स में मार्क कर देता हूं. तो 0,0 इज हियर. अगर आप 90 पे देखें वैल्यू, 90 पे 1 आ रही है, तो 1 है यहाँ पे, तो y की वैल्यू 1, 90 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ पे 0, 90, ये 180 है यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे है 3π/2, 270, फिर यहाँ पे 2 पाई आ गया है, फिर एंड सो ऑन, ऐसे ही ग्राफ चलता जा रहा है. तो 90 पे मार्क किया पॉइंट 1, ठीक है. अब देखो 180 पे, 180 मतलब पाई पे वैल्यू कितनी आ रही है? 0. तो अगेन पाई पे यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, इट्स बिकम 0. 3π/2 पे देखिए, 3π/2 पे -1, सो -1 इज हियर, सो द वैल्यू एट 3π/2 इज हियर. 2 पाई पे अगर आप देखेंगे, 2 पाई मतलब 360 पे फिर 0 आ रही है, फिर वैल्यू यहाँ पे आएगी. तो अगर इन पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे, इफ यू ज्वाइन दिस पॉइंट, सो ग्राफ बिकम लाइक दिस, राइट.
ऐसे ग्राफ होता है। और ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस किया है, ग्राफ जो साइन का होता है रिपीट करता है, 360 कंप्लीट करने के बाद फिर रिपीट करता है। तो फिर आप देखेंगे फिर ग्राफ इसी तरह से रिपीट करेगा, इसी तरह से रिपीट करता जाएगा। नेगेटिव में देखते हैं 0, जब वैल्यू -90 ली मैंने साइन की तो -1 आया, तो -90 कहां पे आएगा, यहाँ पे -90 है, दिस इज -90, तो -90 पे वैल्यू आ रही है -1, तो यहाँ पे आएगी वैल्यू, पॉइंट इज हियर, राइट। अब आप देखेंगे -180 -पाई पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0, तो -180 इज हियर, तो वैल्यू इज 0, द पॉइंट इज हियर। एंड इफ यू चेक -360 अगेन -360 द पॉइंट इज हियर, तो वैल्यू इज 0। एक वैल्यू और लिखता हूं -270, इफ इट इज -270, -270 का मतलब है -3π/2, तो जो 3π/2 पे वैल्यू है वही वैल्यू होगी यहाँ पे 1 लेंगे। अब साइन प्लस का आएगा माइनस का आएगा, जब आप -270 करेंगे तो इसका साइन प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि आप घूम के वापस से घूम के आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 3π/2 माइनस का 3π/2 यहाँ पे है और 1 वैल्यू यहाँ पे है, सो 1 यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो 1 वैल्यू यहाँ पे है, तो -3π/2 पे यहाँ पे आएगा। तो इसका ग्राफ बनाएंगे आप, तो ऐसे ज्वाइन कराएंगे लाइंस को, इनके बीच की वैल्यूज भी होंगी, आई एम नॉट कंसिडरिंग द बिटवीन वैल्यूज हियर, तो इसलिए ग्राफ इस तरह से जाएगा, फिर ग्राफ रिपीट करता है, फिर ग्राफ इस तरह से जाएगा, राइट। सो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसॉइडल फंक्शन एंड वी कैन से दैट साइन फंक्शन, राइट। नाउ आई होप दिस ग्राफ इज लिटिल बिट क्लियर टू यू, ये ग्राफ बना कैसे है साइन फंक्शन का। लुक एट दिस ग्राफ फॉर द कोस फंक्शन, कोस फंक्शन का ग्राफ भी साइन फंक्शन की तरह ही होता है, बस ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। अब आप देखिए कोस की वैल्यूज फाइंड करता हूं कुछ एंगल्स पे, आपको इससे फिर समझ में आएगा। कोस एक्स अगर मैं लूं और एक्स की वैल्यूज डिफरेंट एक्स पे कोस की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं पहले, और फिर इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, सो देन इट इज इजी टू अंडरस्टैंड इट। So at the different x at different angles, so what is the value of cos? देखिए 0 अगर लूं यहाँ पे, इसको अगर 0 लेते हैं x को, तो cos 0 कितना होता है, cos 0 is 1, राइट। तो 0 पे x 0 होगा, cos 1 आएगा, तो पॉइंट कहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, 0, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है और y की वैल्यू 1 यहाँ पे है, सो द पॉइंट इज हियर, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। 90 पे चेक करते हैं, 90 मीन्स π/2, π/2 पे कोस क्या होता है, 0 के इक्वल, तो देखिएगा 90 पे, यहाँ पे 90 डिग्री है, दिस इज 90 हियर, x की वैल्यू 90, तो y की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे, y की वैल्यू 0 हो गई है, सो दिस इज द पॉइंट 90,0। 180 पे देखते हैं, 180 पे कोस की वैल्यू क्या होगी, 180 पे आप कोस की वैल्यू 1 ही होगी, तो 0 पे जो होती है वो 180 पे भी होती है, वही वैल्यू 360 पे भी होती है, तो यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे भी 1 होगी, लेकिन प्लस में होगी या माइनस में वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। क्वाड्रेंट भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इस तरह से। सो कोस किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, आपको याद होगा, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं और कोस इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये 0 हो गया, ये 90, हियर इट इज 180 एंड हियर इट इज 270 एंड हियर इट इज अगेन 360। अब 180 लिया मैंने, 180 किस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा 180 यहाँ पे, तो सेकंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये -1 आएगी। अब हम लोग 360 लेंगे, तो 360 ऐसे घूम जाएंगे, यहाँ पे आएंगे इस क्वाड्रेंट में, यहाँ पे कोस पॉजिटिव होता है, तो ये +1 आएगी। वैल्यूज मार्क करते हैं ग्राफ पे, ये पॉइंट मार्क करते हैं 180,0, 180 यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए 180 पे वैल्यूज क्या आ रही है, -1, तो -1 ही आ रही है, सो द पॉइंट इज हियर। ये क्या है, ये 3π/2 है, दिस पॉइंट इज 3π/2, जो 180 के, पाई के और 2π के बीच में लाई कर रहा है, पाई के और 2π के बीच में लाई कर रहा है, दैट पॉइंट इज 270, 270 कैन बी रिटन एज 3π/2, राइट। सो इसमें वैल्यूज क्या आएंगी, 360 पे देखिएगा, 360 पे निकाल लिए हमने, 360 पे 1 आ रही है, तो 360 यहाँ पे है 2π, तो ये 1 आ रही है। अब 270 पे देखिए, 270 मतलब 270 डिग्री, तो 270 का मतलब होता है 3π/2, तो 270 पे जो 90 पे वैल्यू होती है वही 270 पे भी होती है, जो 90 के मल्टीपल्स चलते जाएंगे उन्हीं पे, तो यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी, तो ये पॉइंट मार्क कीजिए, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट मार्क करेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 ही आ रही है, ठीक है। तो ग्राफ इसका यहाँ से शुरू होगा, इस तरह से जाएगा और 2π पे कंप्लीट साइकिल हो गई है, 0 से लेके 2π तक एक साइकिल कंप्लीट हो गई है, फिर ग्राफ रिपीट करता है, दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो लुक एट दिस ग्राफ अगेन रिपीट इटसेल्फ इन ईच एंड एवरी साइकिल।
Similarly, if you find the values at the negative side, so the graph goes like this. Is similar as we have find the value of sine. तो ये -2 पाई तक ग्राफ यहाँ पे फिर से रिपीट करने लगता है एंड इट गोज लाइक दिस, राइट? आई होप दिस ग्राफ इज लिटिल बिट क्लियर टू यू. लुक एट दिस ग्राफ ऑफ 10. 10 के ग्राफ के लिए कुछ वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं. x की वैल्यूज ले लेते हैं पहले और यहाँ पे 10x की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं. सो देन इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. लेट मी फाइंड आउट द वैल्यूज फर्स्ट, देन ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस. ओके, नाउ लेट मी फाइंड द वैल्यू. 10 0 पे, अगर x 0 है तो 10 कितना होता है? 0 होता है, ये हमें पता है. अगर हम लोग 90 ले लें तो 90 पे क्या आता है? इनफाइनाइट. इसके बीच में भी कुछ वैल्यूज लिखते हैं, 90 के और इसके बीच में कुछ वैल्यूज लिखते हैं. जैसे 30 डिग्री पे कितना आता है? 30 डिग्री पे आता है 1/√3. 45 डिग्री पे कितना आता है? 45 डिग्री पे आता है 1. 90 पे इनफाइनाइट. तो हम लोग देखेंगे अगर साइन की वैल्यूज क्या हो रही हैं, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है ऐसे ऐसे साइन की वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही हैं और इनफाइनाइट तक चली गई हैं. सो लेट मी मार्क दिस पॉइंट. सो पॉइंट मार्क करते हैं. 0,0 कहां पे आएगा? यहाँ पे 30. यहाँ पे देखिए ये 90 है, ये 90 का पॉइंट है और ये यहाँ पे 0 से 90 के बीच में है. तो 30 पे आ रहा है 1/√3. सो 1/√3 1 से थोड़ा छोटा होगा तो 30 पॉइंट करीब यहाँ पे आएगा. ठीक है. 45 पे 1 आ रहा है तो 1 यहाँ पे एट दिस पॉइंट इट इज 1. सो दिस वैल्यू इज फॉर 45. यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 45 होगा. 45 पे 1 आ रहा है तो पॉइंट आ गया यहाँ पे. ठीक है. अब 90 पे कितना आ रहा है? इनफाइनाइट. तो 90 पे इनफाइनाइट आ रहा है तो ग्राफ एकदम से बढ़ेगा. तो आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे ग्राफ इंक्रीज कर रहा था तो 90 पे आते ग्राफ इतना ज्यादा बढ़ेगा तो हम लोग y की वैल्यू प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं. इट गोज टू द इनफाइनाइट, अ वेरी बिग नंबर, राइट? इसको नेगेटिव में ड्रॉ करते हैं. लेट अस फाइंड सम नेगेटिव वैल्यूज. अगर मैं माइनस फाइंड करूं यहाँ पे -45 डिग्री पे, तो जो -45 डिग्री पे ये आएगा 1 ही आएगा. अब साइन देखिए, साइन क्या आएगा? प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? जो 45 पे आएगा वही ग्राफ -45 पे भी आएगा. वैल्यू 1 आ रही है, 1 आ रही है. अब इसका वैल्यूज 1 आएगी पॉजिटिव में या नेगेटिव में? देखिए 10 किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है? इसमें ऑल पॉजिटिव है और 10 इसमें पॉजिटिव रहता है. जब आप -45 लेंगे तो यू आर इन दिस क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 इज नेगेटिव तो ये माइनस का 1 आएगा. ठीक है. जब आप -90 लेंगे, जब आप -90 लेंगे तो -90 पे वैल्यूज इनफाइनाइट आ जाएगी. इट्स इक्वल टू द 90. इनफाइनाइट आ रही है. ओके. सो नाउ लुक एट दिस. 0,0 -1 आ रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे -45 पॉइंट यहाँ पे आएगा. ये -90 है, π/2 मीन्स -π/2 मीन्स -90. और ये ग्राफ इस तरह से इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज करेगा. यहाँ पे 90 से जब हम लोग इधर जाते हैं 0 से नेगेटिव की तरफ तो वैल्यूज देख रहे हैं आप, माइनस इनफाइनाइट से ये माइनस इनफाइनाइट में वैल्यूज आएंगी तो नेगेटिव में माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी वैल्यूज, राइट? सो दिस इज द ग्राफ. ये ग्राफ भी रिपीट करेगा. फिर आप अगर 180 पे वैल्यू फाइंड करेंगे tan की 180, तो जो वैल्यू 0 पे आई है वही वैल्यू 180 पे भी आती है. इट्स इक्वल टू 0. तो 180 पे जब पॉइंट मार्क करूंगा 180,0 तो पॉइंट आएगा यहाँ पे. ठीक इसी तरह से यहाँ पे आएगा ये 270. लेट मी मार्क सम अदर पॉइंट्स आल्सो. सो यहाँ पे 90 के मल्टीपल है 270. तो 90 पे कितनी वैल्यू आ रही थी? इनफाइनाइट. तो 270 पे कितनी आएगी? इनफाइनाइट. तो एक ग्राफ इस तरह से इंक्रीज करेगा. सेम ग्राफ रिपीट करेगा इस तरह से. नेगेटिव में वैल्यूज फाइंड करेंगे तो ग्राफ इस तरह से नेगेटिव में जाएगा. यहाँ पे देखेंगे -90, यहाँ पे -π पे 0 आएगी तो ग्राफ इस तरह से इंक्रीज करेगा और इसी तरह से ग्राफ पैरेलली चलता रहेगा. सो दिस इज द ग्राफ फॉर 10x. राइट. नाउ लुक एट दिस ग्राफ फॉर cot x. cot x का ग्राफ जस्ट इमेज टाइप बन गया. क्यों? क्योंकि cos 90 पे वैल्यू क्या आती है? cos 90 पे 0 होता है. जो tan 0 पे होता है वो cos 90 पे होता है. और 0 पे क्या होता है? 0 पे इनफाइनाइट. तो ग्राफ ये इस तरह से इंक्रीज करेगा. ठीक है. और इधर ये ग्राफ इस तरह से जाएगा क्योंकि 0 पे इनफाइनाइट होता है, पाई पे इनफाइनाइट होता है. तो देख रहे हैं आप ग्राफ ना टच कर रहा है इसको और बढ़ता ही जा रहा है. इट्स मूविंग ऑन एंड लाइक दिस इज द ग्राफ. 3π/2 90 पे 0, 3π/2 पे 0, -π/2 पे 0 और इस तरह से ग्राफ, इसका कोट का ग्राफ आ जाएगा. आई होप इफ यू अंडरस्टैंड द ग्राफ ऑफ 10 देन इट इज नॉट difficult to understand it. You can easily understand it, this graph. Now
कम टू द ग्राफ ऑफ सेक। सेक का ग्राफ देखते हैं। सो सेक का ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है, एक फिगर आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे। अब इस ग्राफ में इसको बनाया कैसे है, तो कुछ वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। जैसे x की वैल्यू पे sec x की कुछ वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, तो देन इट इज इजी टू अंडरस्टैंड इट। ओके, नाउ अब आप ये सोचिए, जब sec x की वैल्यू 0 होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec? cos 0 कितना होता है 1, वही sec 0 के इक्वल होगा, रेसिप्रोकल, इट्स इक्वल टू 1। तो पहला पॉइंट क्या आ रहा है 0,1, तो पहला पॉइंट बनाएंगे x 0 है और ये y की वैल्यू है, y है 1, x 0,1 पॉइंट कहां पे आएगा? द पॉइंट इज हियर, राइट। अब इसको फाइंड करते हैं 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे cos 90 कितना होता है? cos 90 0 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। तो जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट 90 डिग्री पे π/2 पे आएगा इनफाइनाइट। सो π/2 देखिए, π/2 यहां पे होता है, इनफाइनाइट आ रहा है, तो मतलब वैल्यू बढ़ती जाएगी। लुक एट दिस, ऐसे चलता जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए -90 पे फाइंड करते हैं, -90, तो -90 पे वैल्यू क्या आएगी? जो 90 पे आई है वो -90 पे भी आएगी, तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आएगी -90 पे। फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए -90, तो इनफाइनाइट भी पॉजिटिव होगा, तो इंक्रीज करेगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे आप पीछे देखेंगे तो नेगेटिव भी आया था इसमें। नेगेटिव कब लिया था? इट डिपेंड अपॉन द क्वाड्रेंट। सो माइनस इनफाइनाइट का मतलब डिक्रीज हो जाएंगी वैल्यू, और इनफाइनाइट का मतलब इंक्रीज हो जाएंगी इनफाइनाइट नंबर्स तक। ठीक है, इनफाइनाइट आ रहा है, तो ये ग्राफ भी 0 से, यहां इस पॉइंट से ग्राफ इंक्रीज करेगा लाइक दिस, राइट। सो दिस, ये बन गया है, ये दो क्वाड्रेंट के बीच में बन गया है हमारा ग्राफ। किस किस क्वाड्रेंट में? लेट मी ड्रॉ द क्वाड्रेंट ऑन दिस साइड, तो आपको समझ में आएगा। ये जो हमारा बन गया है, यहाँ पे माइनस, अगर नीचे की तरफ आए तो -90 हो जाएगा, और इधर जाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये 90 और -90 के बीच में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ। और कोस इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, और इसमें कोस पॉजिटिव होता है, तो सेक भी पॉजिटिव होगा, राइट। सो देखो पॉजिटिव ही है दोनों, y की वैल्यू पॉजिटिव है। अब कुछ इस क्वाड्रेंट में देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, व्हाट हैपन इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 90 से हमें मूव करना पड़ेगा 180 की तरफ, 90 से 180। ठीक है, अब 90 डिग्री पे इनफाइनाइट था, तो 90 से जब बड़ी वैल्यू निकालेंगे, सपोज 180 डिग्री वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, 180 डिग्री पे कितनी वैल्यू आएगी? 180 पे इसकी वैल्यू जो 0 के इक्वल होती है वो 180 के इक्वल भी होती है, तो 1 ही आएगी। पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट का मामला है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस होता है, तो 180 डिग्री पे -1 आएगी वैल्यू, तो 180 डिग्री यहां पे है और -1 यहां पे है, तो लुक एट दिस, सो पॉइंट आएगा यहां पे। सो दिस इज द पॉइंट, राइट। अब आप देखिए -90 पे वैल्यू कितनी थी? -90 पे सॉरी, नॉट -90, लुक एट दिस, +90 पे वैल्यू कितनी थी? इनफाइनाइट वैल्यू थी, तो ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से 3π/2 पे फाइंड कर लेते हैं, 270, 270 मीन्स 3π/2, तो 3π/2 पे वैल्यू कितनी आएगी? 90 पे कितनी थी? इनफाइनाइट, वही वैल्यू 3π/2 पे भी होगी, इनफाइनाइट, राइट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ये चेक कर लेते हैं। ये हमने देखा था, यहाँ पे डिस्कस किया था डिटेल में। लुक एट दिस, इफ यू लुक एट हियर द कोस, कोस का ग्राफ अगर आप देखेंगे, कोस का, सेक का हम लोग बना रहे हैं, हाँ सेक का देखिए, सेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करा दिया हमने। सेकंड क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करा दिया हमने। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए डिक्रीज करता है, कहां से? -1 से माइनस इनफाइनाइट। कम टू द पॉइंट, सो लुक एट दिस, ये आया था हमारे पास यहाँ पे सेक, अब यहाँ पे था -1 से माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे इसमें भी डिक्रीज करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 तक, ये जो यहाँ पे मूव करेंगे तो 270 आएगा, तो इसमें भी डिक्रीज करता है, डिक्रीज डी, डिक्रीज डी, तो डिक्रीज करेगा माइनस इनफाइनाइट तक,
तो ये वैल्यूज माइनस में लेनी होगी हमें, माइनस इनफाइनाइट तक डिक्रीज करेगा 270 पे। ठीक है, साइन माइनस में क्यों लिया इनफाइनाइट का, क्योंकि इसमें कोस सेक नेगेटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है ना, तो इसलिए मैंने इनफाइनाइट के सामने माइनस साइन लगाया है। ठीक है, और इसमें भी नेगेटिव होता है और डिक्रीज करता है, तो इसीलिए हम इस ग्राफ को नीचे की तरफ लेके गए हैं। राइट, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ये ग्राफ बन गया, सिमिलरली ग्राफ रिपीट करता जाएगा, फिर ऐसे ग्राफ बनेगा यहाँ पे फिर ऐसे ग्राफ बनेगा लाइक दिस। राइट, आई होप दिस ग्राफ इज क्लियर टू यू, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ, सेक का ग्राफ समझ में आ गया है, तो कोसेक का जो ग्राफ होता है इट इज लिटिल बिट सेम, क्योंकि सेक बना है सीकेंड से एंड कोसेक बना है कोसिकेंड से। सो को मीन्स सेम इन मैथमेटिक्स, सो इट इज द ग्राफ इज लिटिल बिट सेम। तो जो साइन का ग्राफ और कोस का ग्राफ सेम आया है, इसी तरह से टैन और कोट का ग्राफ सेम आया है, लिटिल बिट डिफरेंस होता है, शिफ्टिंग हो जाती है, बस ग्राफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह से जो सेक का ग्राफ है और कोसेक का सेम रहता है, बस शिफ्ट हो जाता है। कितना शिफ्ट होता है देखिए यहाँ पे, ये 90 पे कोसेक 90 पे 1 होता है। ठीक है, और 0 पे इनफाइनाइट होता है, इस तरफ मूव करेगा और इधर मूव करेगा, और पाई पे और इस पे 0 पे इनफाइनाइट होता है, तो ग्राफ ऐसे मूव करेगा, 90 पे 1 होता है तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे माइनस 3 पाई/2 पे -1 हो जाता है ग्राफ, और इस तरह से ग्राफ मूव करेगा। अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ क्या हुआ, बेसिकली ये ग्राफ इधर से शिफ्ट कर दिया है, थोड़ा सा उठा के इधर की तरफ इसको शिफ्ट कर दिया है, सो देन वी विल गेट द ग्राफ ऑफ कोसेक। I hope these things, the topic we have discussed here, this I hope this topic is clear to you, whatever we have discussed in detail about these trigonometric functions. So let us apply this topic on some questions. So now let's start with the exercise 3.2 of this chapter. And if you have any question in your mind up to now, you can ask it. ग्राफ थोड़े थोड़े समझ में आए हैं आपको, क्वेश्चंस हम लोग अप्लाई करेंगे तो आपको ये समझ में आने लगेंगी चीजें हो क्या रहा है।